देखेंगे विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यदि मान लीजिए कि एक तांबे के तार को हम इस तरह से एक कुंडली बना देते हैं और उस कुंडली को यहाँ एक गत्ते पर ऐसे सुराख करके और इस पर कागज चिपका देते हैं और इसमें जो है बैटरी के द्वारा हम विद्युत धारा यदि ऐसे प्रवाहित करते हैं तो आप जानते हैं कि जब धारा जो है ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जब जाती है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगा और जब धारा ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो यह क्लॉकवाइज होगा। तो इस तरह से दोनों सिरे पर जो है यह चुंबकीय क्षेत्र इसके द्वारा बनता है और बीच में जो है यह चुंबकीय बल रेखाएं समानांतर हो जाती हैं। इसका मतलब इसके केंद्र पर सबसे अधिक जो है चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और ऐसा यदि हम प्रैक्टिकली करते हैं तो यह देखते हैं कि तार यदि इस पर हम कंपास सुई से ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं खींचें तो देखते हैं कि यहाँ पास पास जो है जो बल रेखाएं होती हैं पहले वह वृत्ताकार उसका कर्व नज़दीक होता है और जैसे जैसे दूर होते जाते हैं वैसे वैसे इसका कर्व बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार जो है आप इनके जो है विशेषताएं जो है कैसे क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसके अंदर यह आपको देखेंगे कि यहाँ पर पहली विशेषता जैसे कुंडली के तार के समीप बल रेखाएं वृत्ताकार होती हैं तथा दूरी बढ़ने पर इनकी वक्रता जो है कम होती जाती है। दूसरा है इसमें कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर तथा तल के लंबवत होती हैं और यहाँ देखेंगे कि यहाँ तल के यह लंबवत हो जाती हैं, ऐसे यहाँ पर ऐसे सीधे हो जाती हैं एक तरह से और यहाँ पर यह कर्व ऐसे गोलाई में होता है और जहाँ केंद्र होता है वहाँ ऐसे समांतर होती हैं। अर्थात केंद्र पर क्या होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और तल के लंबवत भी होता है। इसके बाद इसमें जो है चुंबकीय बल रेखाएं जिस तल से अंदर की तरफ जाती हैं जिस तल से इसे अंदर की तरफ जाती हैं वह तल दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है तथा जिस तल से बाहर निकलती हैं वह तल उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। चौथा इसमें कुंडली के तल को सामने से देखने पर जैसे मान लीजिए हमारे यह सामने से है इसमें हम सामने से ऐसे देख रहे हैं और धारा इधर से इधर की तरफ बह रही है दक्षिणावर्त जैसे मान लीजिए कि यह धारा की दिशा क्या है दक्षिणावर्त है। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज है। तो कुंडली के सामने का तल जो होगा वह दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा और यदि कुंडली में धारा की दिशा वामावर्त हो तो वह तल उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। अर्थात आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर जो ऐसे कोई तल गोलाई में है यदि इधर से जो है क्लॉकवाइज ऐसे धारा बह रही है इधर से तो यह तल जो है दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा और अगर जो धारा इधर से इधर की तरफ बह रही है तो यह जो है उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। यह इसमें यही अंतर है कि सामने से तल से देखने पर धारा इधर से बह रही है या धारा इधर से बह रही है। यदि इधर से बह रही है तो दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, अगर इधर से धारा बह रही है तो वह उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बहने वाली धारा के इसमें जो धारा बह रही है उसके अनुक्रमानुपाती होता है तथा लूप की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो है यह B इज प्रोपोर्शनल टू I होता है और B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R होता है। इस तरह से जो है यह यदि लूप में हम प्रवाहित होते हैं धारा तो यह विद्युतीय क्षेत्र जो होगा वह I के समानुपाती होगा और उसके त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से यह होता है।
यदि कुंडली के फेरों को यनगुना, यदि मान लीजिए जैसे हम कुंडली के फेरों को ऐसे कई बार ऐसे लपेट दें, यनगुना कर दें, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह भी यनगुना बढ़ जाता है। तो इतने जो है इसमें आपके पूरे, यह आपके पूरे जो है इतने गुण हैं। इन गुणों को आप लोग पढ़ लेंगे। कभी कभी ये गुण पूछे जाते हैं प्रश्न में, तो इनको आप पढ़ लेंगे, याद कर डालेंगे और आसानी से यह याद हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है और एक बार समझ लेंगे तो इसकी आवश्यकता जो है जहाँ भी पड़ेगी वहाँ पर आप उसको समझ में आपके आने लगेगा।